Hello everyone. In my last video, I shared you the meaning of globalization. Now I will discuss कि एजुकेशन की ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद एजुकेशन के जो एम्स हैं वो कैसे चेंज हुए. फर्स्ट वन इज़ ग्लोबल सिटीजनशिप. ग्लोबल सिटीजनशिप मीन्स क्या होता है कि जैसे कि एजुकेशन जो है वो नो कि कोऑपरेशन और कंपटीशन की वैल्यूज़ जो है वो डेवलप करती है इंडिविजुअल में. ग्लोबल कल्चर जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से ट्रांसफ़र होता है. सारे वर्ल्ड का हम कल्चर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे कल्चर चल रहा है, कनाडा में कैसे, जिससे कि हमारे की क्या हेल्प करता है, वर्ल्ड पीस और सोशल हार्मनी. एक दूसरे का कल्चर ऑब्जर्व करके उसके प्रति रिस्पेक्ट आती है. सेक्युलर सोसाइटी जैसे कि हमारी इंडिया की है सेक्युलर सोसाइटी, तो हमें क्या है एक दूसरे के कल्चर को ऑब्जर्व करके अक्रॉस द ग्लोब भी हम कल्चर ऑब्जर्व करते हैं. तो हमारा जो है नेचर जो है वो रेस, जेंडर, एथनिसिटी की तरफ चेंज होता है और हम ग्लोबल सिविल सोसाइटी में एडजस्ट करने के काबिल बनते हैं. ठीक है, यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप मतलब कि हमारी पूरे वर्ल्ड का कल्चर ऑब्जर्व करके एवरीथिंग जो भी हमने ऑब्जर्व करी, हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है हर एक चीज़ के लिए वो चेंज होता है. टू फ्रेम इंटरनेशनलाइजिंग करिकुलम एंड पैडागोजी. पहले क्या होता था, हमारा करिकुलम सिर्फ नेशनल लेवल पे डिपेंड करता था. सिर्फ हमारा जो गवर्नमेंट है वही डिसाइड करती थी नेशनल लेवल पे जो हमारे नीड्स हैं, हम सिर्फ उसी के अकॉर्डिंगली हमारा करिकुलम डिसाइड करते थे. बट अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गई है, हमें बाहर के भी रूल्स, बाहर के भी लेवल्स पता चलते हैं, न्यू न्यू बातें, नॉलेज पता चलती है. तो हमारा जो करिकुलम है वो क्या हो जाता है, अब मॉडिफिकेशंस आ जाती है, उसमें एलिजिबल हो जाता है इंटरनेशनल लेवल के. स्टूडेंट्स आर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन वर्ल्ड लेवल. स्टूडेंट्स अलग अलग कंट्री के आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज. सो दे आर गेटिंग जॉब्स इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ ग्लोब टू शो कैपेबिलिटी ऑफ ऑन वर्ल्ड लेवल. जैसे कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि इंडियंस के जो साइंटिस्ट हैं वो बाहर जाके बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. तो इट इज़ नॉट कि हमारी सिर्फ इंडिया में जो पढ़े उनको इंडिया में जॉब मिलेगी, उनको अलग अलग कंट्रीज़ में जाके भी अपनी कैपेबिलिटी शो करने का मौका मिलता है. टू क्रिएट ग्लोबल लर्निंग नेटवर्क. तो आजकल 21st सेंचुरी का स्टूडेंट जो है वो तो पुराने वाले 20th सेंचुरी से बहुत ही डिफरेंट है. इन्फॉर्मेशन सिर्फ हम लोकल लाइब्रेरी से नहीं ले सकते है ना, सिर्फ लोकल लाइब्रेरी पे अवेलेबल नहीं है. हम इंफॉर्मेशन इंटरनेट से यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम पूरी दुनिया से हर एक कॉर्नर में बैठे हुए लोगों की अलग अलग व्यूज़ को, ओपिनियंस को देख सकते हैं इंटरनेट पे. एजुकेशन इज एम टू डेवलप अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग टू सेटिस्फाई नीड ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी. इससे हमें क्या होगा कि जो भी हमारी नीड्स हैं वो सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि एक रीजन से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही बल्कि बहुत रीजन से आ रही है. टू फैसिलिटेट विद ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग. तो जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है वो तो ग्लोबलाइजेशन से और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है. पहले सिर्फ इग्नो यूनिवर्सिटी थी इंडिया में, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी. अब हम बाहर की यूनिवर्सिटी से भी कॉन्टैक्ट करके उनसे भी हम एजुकेशन ले सकते हैं, डिप्लोमास कर सकते हैं. डिफरेंट मोड ऑफ ओपन डिस्टेंस लर्निंग आर बीइंग यूज्ड. तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइज करना, लर्नर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, प्रोवाइड देम नॉलेज एट देयर डोर स्टेप्स फ्रॉम फार एंड अवे फ्रॉम प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड. कि हम जो लर्नर है उसको डोर स्टेप पर ही नॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं. दिस इज़ द मेन एम ऑफ ग्लोबलाइजेशन. फिफ्थ वन इज़ वोकेशनलाइजेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. कि वोकेशनलाइजेशन या प्रोफेशनलिज्म पर ग्लोबलाइजेशन जो है वो फोकस करती है. पहले क्या होता था, एजुकेशन हमारी जो है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे बेस होती थी, कि मतलब मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करवाते थे, परमात्मा के साथ जोड़ती थी एजुकेशन. बट आजकल की एजुकेशन जो है उसका मेन मोटिव क्या है कि हमको लर्नर्स को क्या प्रिपेयर करना फॉर वेरियस प्रोफेशंस, जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना, वेरियस स्किल्स के लिए प्रिपेयर करना, ताकि वो अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज़ कर सके, बेटर अर्निंग के लिए, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़. अब एजुकेशन का जो एम है वो चेंज हो गया है. टू एनकरेज इनोवेशन. ग्लोबलाइजेशन हेल्प इन प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बाय ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशन इन आवर सोसाइटी एंड इकोनॉमी. सेवंथ इज रिसर्च. कि रिसर्च में भी ग्लोबलाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा हाथ है, कि हम कोई भी रिसर्च जो है सिंगल एक नेशन जो है मिलके नहीं, बल्कि कितने नेशंस मिलके करते हैं, कितने नेशंस की कंट्रीब्यूशन हो जाती है. नॉट अ सिंगल कंट्री बट द होल वर्ल्ड बेनिफिट फ्रॉम न्यू रिसर्चेज एंड इन्वेंशंस.
करिकुलम चेंजेस, कि करिकुलम में चेंज आ गया है ग्लोबलाइजेशन के बाद, ब्रॉड बेस्ड हो गया है, न्यू नॉलेज डे टू डे ऐड हो रही है, वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफ स्टडीज़, अलग अलग कोर्सेज जो है वो हमारे सिलेबस में ऐड हो रहे हैं। बीएससी होम साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी, बीकॉम प्रोफेशनल, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स कि ऐसे ऐसे कोर्सेज भी आ रहे हैं जो सिर्फ इंडिया में नहीं यूज़ होते बल्कि बाहर वाली कंट्री में भी उनकी वैल्यू होती है। मॉडर्नाइजेशन हो रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो चेंज हो रहे हैं, करिकुलम चेंज हो रहा है, रोल ऑफ टीचर चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, टीचिंग एड्स आ रहे हैं, अलग अलग मेथड्स आ रहे हैं पढ़ाने के, ऑनलाइन टीचिंग वाले मेथड आ रहे हैं, टीचिंग एड्स की ऑनलाइन भी आपको मिल जाती है, क्लासेस आप घर बैठे ऑनलाइन लगा सकते हो। चेंज इन द रोल ऑफ टीचर, अब टीचर का भी रोल चेंज हो गया है। टीचर पहले क्या थी, सिर्फ पढ़ाती थी, आपको स्पून फीडिंग करती थी, बट नाउ उनको क्या बना दिया गया, इट हैज़ बिकम अ मैनेजर एंड अ फैसिलिटेटर फ्रॉम मेयर ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। मतलब कि बच्चों को आप हेल्प कर सकते हो, गाइडेंस दो उनको, क्रिएटिविटी करने की, क्रियोसिटी प्रोवाइड करो उनको, अलग अलग चीज़ें खोजने की। टास्क ऑफ बेसिक एजुकेशन, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड नीड अ सोसाइटी दैट इज मेड अप ऑफ सिटीजन्स कैपेबल ऑफ एक्टिंग एंड थिंकिंग ऑटोनॉमसली अबाउट रैपिड सोशल इवेल्युएशन। These skills must be acquired by all citizens। क्या कह रहे हैं कि टास्क ऑफ बेसिक एजुकेशन की ग्लोबलाइजेशन की फ़ायदा क्या हो गया है कि ग्लोबलाइजेशन में हमें बेसिक एजुकेशन जो है, सिटीजन्स को जो है बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, उनको बेसिक एजुकेशन हो रही है तो हमारा सोशल जो है एवोल्यूशन हो रहा है, सोशल चेंजेस आ रहे हैं, सारे सिटीजन्स में फंडामेंटल एलिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक। बेसिक एजुकेशन बिल्ड अ सिटीजन एट द हार्ट ऑफ ग्लोबल विलेज, कि उनको पता है कि हमने सिर्फ अपनी कंट्री में ही नहीं रहना, बाकी कंट्री में भी कई बार हमें मौका मिल सकता है जाने का, तो हम अपनी जो है सिर्फ एक ही लैंग्वेज डेवलप नहीं करते, हम बाकी लैंग्वेज की स्किल्स भी डेवलप करते हैं, कि हमें फ्रेंच या इंग्लिश में भी अपनी रीडिंग राइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप करनी चाहिए। तो ऐसे क्या हो रहा है, हमारी जो बेसिक एजुकेशन है, राइट्स हैं, उसके बारे में जो इंडिविजुअल है वो मोर नॉलेज लेने की, एक्वायर करने का सोचता है। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ लिटरेसी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो इस बेसिस पे हमारा जो लिटरेसी रेट है सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सो दैट पीपल कैन रीड अंडरस्टैंड एंड यूज़ देयर ओन लैंग्वेज। ताकि क्यों इंक्रीज हो रहा है कि लोग चाहते हैं कि हम अपने जो व्यूज़ है, एक्सप्रेशंस है, वो बाकी लोगों को भी एक्सप्रेस कर सके, हमारे ओपिनियंस जो है हम आगे रख सकें। अगर हमें उनकी नॉलेज होगी उनके इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या उनकी लैंग्वेज के बारे में, तभी हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारा जो लिटरेसी रेट है वर्ल्ड पॉपुलेशन का वो इंक्रीज हो रहा है। प्रमोट क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, कि बाकी कल्चरों के बारे में भी हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं अपनी। एक्सप्लोर स्टूडेंट्स टू अदर कल्चर, कि स्टूडेंट्स को मौका दो कि ताकि वो बाकियों के कल्चर को भी ऑब्जर्व कर सके। स्टूडेंट टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम शुड बी एनकरेज्ड, इस वाली कंट्री से स्टूडेंट दूसरे कंट्री पे में जाएं, दूसरी कंट्री से टीचर्स जो हैं इस कंट्री में पढ़ाने आएँ, ताकि हमें पता चले कि बाकी कंट्रीज़ में टीचिंग मेथड्स क्या हैं, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। तो ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट हो रही है सोसाइटी की ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, कंक्लूजन में आप ये सब लिख सकते हो कि इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन की सोसाइटी जैसे कि इंडिया है उसका क्या है, दे आर रिक्वायर्ड टू पेस विद चेंजिंग डिमांड ऑफ एजुकेशन। जैसे जैसे एजुकेशन डेवलप हो रही है, एजुकेशन के जो रूल्स हैं, एजुकेशन की जो एम्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। पहले एजुकेशन सिस्टम अब क्या फेस कर रही है, 2 चैलेंजेस फेस कर रही है कि क्या क्या उसको एजुकेशन के साथ ले आना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। एक तो एजुकेशन का काम है न्यू नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज़, जो है इंडिविजुअल में न्यू नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज़ ऐड करें, उनको कॉम्पिटिटिव बनाए, नॉट ओनली इन इंडिया बट वो ग्लोबली कम्पीट कर सके। एंड सेकेंड की है कि ग्लोबली न्यू नॉलेज स्किल्स ऐड करते करते उनके दिमाग में ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए, उनके दिमाग में वो वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम प्रोड्यूसिंग ग्रेजुएट हु आर रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स भी प्रोड्यूस करने हैं हमने। गुड सिटीजन्स, जो सिटीजन सिर्फ हमारी कंट्री के बारे में ना सोचते हुए वर्ल्ड के बारे में भी सोचे, सिर्फ अपनी कंट्री के प्रति प्यार नहीं, मतलब कि जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है तो हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करें, मेथड्स निकालें कि हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बट ये नहीं कि हम सिर्फ ऐसा देखें कि इंडिया में टेम्परेचर ना रेज हो, हमें पूरे वर्ल्ड को एक साथ रखे हुए उसके मेथड्स ढूंढने होंगे।
ये इसकी एक एग्जांपल हो सकती है। कोऑपरेशन की भी एग्जांपल यही हो सकती है, प्लांटेशन करो, है ना, ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करो, पोल्यूशन रिड्यूस करो, बट ग्लोबली थिंक करो। दस ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस अस टू रीथिंक। ग्लोबलाइजेशन हमें क्या बताता है कि हमें कैसे एजुकेशन डेवलप करनी चाहिए कि हम ग्लोबली थिंक कर सकें। नॉट ओनली हाउ मच एजुकेशन इज़ नीडेड बट ऑल्सो इट्स अल्टीमेट पर्पसेस, कि हमें सिर्फ ये ना पता हो कि हमें कितनी एजुकेशन चाहिए, बट उसका फ़ायदा अल्टीमेट पर्पसेस को भी सर्व करे, कि इससे ग्लोबली फ़ायदा हो। थैंक यू एवरीवन। I hope my videos are useful to you. Thank you.